जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जी के पॉइंट में। आज हम फिर से लेकर आपके लिए साइंस के ऐसे धाकड़ सवाल जो आपको सभी जगह पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सवालों को देखते हुए अच्छे से हल करते हैं। चलिए 1 नंबर के सवाल को देखते हैं। 1 नंबर का सवाल कर रहा है कि सिक्कों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो सिक्का होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए एकोस्टिक्सिस्टिक्स, बी न्यूमिस्मेटिक्स, सी ऑर्निथोलॉजी, डी एंटमोलॉजी। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है उसके अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि रेशम कीट का पालन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो रेशम कीट पालन का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है। तो आपके ऑप्शन है ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पोमोलॉजी, डी पीसीकल्चर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेरीकल्चर जो होता है उसमें रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो ध्वनि विज्ञान होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है एकॉस्टिक्स के अंतर्गत, ऑप्शन बी न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, डी एंटमोलॉजी के अंतर्गत। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा। एकॉस्टिक्स के अंतर्गत जो है वो ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। जो मधुमक्खी पालन होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पोमोलॉजी, डी पीसीकल्चर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो कीटों का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है। तो आपके ऑप्शन है ए एकॉस्टिक्स के अंतर्गत, ऑप्शन बी न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन डी एंटमोलॉजी के अंतर्गत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंटमोलॉजी के अंतर्गत जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो फल का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पोमोलॉजी, डी पीसीकल्चर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पोमोलॉजी, यानी पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 7 नंबर का कर रहा है कि पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो पक्षी होते हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एकॉस्टिक्स के अंतर्गत, बी न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत, सी ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन डी एंटमोलॉजी के अंतर्गत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है वो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि मत्स्य पालन का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाए। जो मत्स्य पालन होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पोमोलॉजी, डी पीसीकल्चर। यानी मत्स्य पालन का अध्ययन जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीसीकल्चर के अंतर्गत जो है किया जाता है मत्स्य पालन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है। यानी जो वृक्ष एवं झाड़ी होते हैं उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए डेंड्रोलॉजी, बी सोरोलॉजी, सी सिल्वीकल्चर, डी ओपियोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल कर रहा है कि कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो कवकों का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है। तो आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इक्थोलॉजी। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत जो होता है वो कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं।
11 नंबर का सवाल कर रहा है कि सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ये सर्प यानी सांप का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए डेंडोलॉजी, बी सोरोलॉजी, सी सिल्वीकल्चर, डी ओपियोलॉजी। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी ओपियोलॉजी के अंतर्गत जो है सर्प यानी सांप का अध्ययन किया जाता है। सर्प का मतलब होता है सांप। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है 12 नंबर का कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ये जो शैवालों का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी इक्थोलॉजी। तो आपका सही जवाब जो होगा 12 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि छिपकलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो छिपकली होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए डेंडोलॉजी, बी सोरोलॉजी, सी सिल्वीकल्चर, डी ओपियोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सोरोलॉजी के अंतर्गत जो है छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जो पुष्प यानी फूल होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। तो आपका सही जवाब जो होगा 14 नंबर का वो होगा एंथोलॉजी, ऑप्शन सी, यानी एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम पुष्प कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का सवाल कर रहा है कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किसके अंतर्गत किया जाता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए डेंडोलॉजी, बी सोरोलॉजी, सी सिल्वीकल्चर, डी ओफियोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, यानी सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मछलियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। यानी मछलियों का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी इक्थोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मछलियों का अध्ययन इसकी प्रजातियों पर किया जाता है, यानी इक्थियोलॉजी में जो मछलियों का अध्ययन होता है इनके प्रजाति के अध्ययन पर किया जाता है। उसमें जो है मत्स्य पालन जो पिसीकल्चर में होता है उसमें पालन व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो में आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।